साथियों नमस्कार, मैं विजय कनौजिया, प्रेसिडेंट एक्सर्बिया रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। साथियों, काफ़ी दिनों बाद मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। इसके दो रीज़न हैं। एक तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसके वजह से मैं फिज़िकली काफ़ी जगह पे अवेलेबल नहीं हो पाया। और दूसरा जो कारण है कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, जो कि 16 तारीख को ख़त्म हुए हैं। एक पेपर बाकी है, जो कि 7 जून को है। ये मेरे लॉ के जो एग्ज़ाम, जो फाइनल एग्ज़ाम्स थे, वो आप सभी को पता है कि मैं लॉ भी कर रहा हूँ। साथियों, पहले तो मैं पूरी मेरी जो मैनेजिंग कमेटी है, उन सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि काफ़ी मेहनत से इन लोगों ने, जो कि डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन का जो काम है, अच्छी तरीके से उन्होंने किया। हमारी मैनेजिंग कमेटी के अलावा भी कुछ जो हमारे मेंबर्स हैं, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया मैनेजिंग कमेटी को सपोर्ट करने के लिए। उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे राज शर्मा जी, जो हमारे सेक्रेटरी है, उनके नेतृत्व में कुलकर्णी जी, यादव जी, जो पूरी हमारी मैनेजिंग कमेटी, इन सभी के नेतृत्व में बहुत अच्छी तरीके से काम हुआ। साथियों, ये जो नेरल में इतनी तपती धूप में, गर्मी में ये जो काम था, वो उसको करना ये आसान नहीं था। ये एक टफ़ काम था। और सभी कमेटी मेंबर्स को ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। साथियों, मैं काफ़ी दिनों से ग्रुप में देख रहा हूँ कि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि अपडेट क्या है, क्या चल रहा है, प्रोसेस क्या चल रहा है, कितने दिन तक डॉक्यूमेंट कलेक्शन का काम होगा। साथियों, डॉक्यूमेंट कलेक्शन का काम अब नहीं हो रहा है। हम किसी का भी डॉक्यूमेंट हम कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब पहला राउंड था डॉक्यूमेंट कलेक्शन का, वो हमने सोचा था कि वो हम फाइनल राउंड रखेंगे, उसके बाद हमको डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, उसके कलेक्शन नहीं करेंगे। उसके बाद काफ़ी सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया, बहुत काफ़ी लोग डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाए थे, तो उसके वजह से हमने उनको एक दूसरा मौका दिया था, जो कि फाइनल मौका था डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। वो डॉक्यूमेंट जिन लोगों ने सबमिट कर दिए, उसके बाद हम लोग ने कोई डॉक्यूमेंट कलेक्शन नहीं किया है। सेकेंड राउंड के बाद हमने जो पूरा डेटा है, हमने हमारे लॉयर को सबमिट कर दिया है। हमारे लॉयर ने काम शुरू कर दिया है काफ़ी पहले। हमारा फाइनल डेटा सबमिट होने के बाद डेटा हमने इस तरीके से दिया है, जो लोगों का हमारे पास डॉक्यूमेंट आया, उनका पूरा डेटा हमने दे दिया है। जिन लोगों का डॉक्यूमेंट नहीं आया है, हमने उनका नाम और फ्लैट नंबर इस हिसाब से हमने उनको लॉयर को प्रोवाइड कर दिया। आगे लॉयर का काम है उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना। साथियों, काफ़ी सारे अपडेट की लोग चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट कलेक्शन के बाद क्या हुआ। तो साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग रेगुलर टच में हैं। 2 दिन पहले भी हमारी लॉयर के साथ मीटिंग हुई। कुछ चीज़ें हैं जो हमें लॉयर ने कहा है कि जो हम कर रहे हैं उसे हमें कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये हमारी बड़ी लड़ाई है। और हम ये जो पेटिशन बना रहे हैं, जो भी हम लेटर्स दे रहे हैं, या तो हम किसी को नोटिस दे रहे हैं, तो जो हमारा जो हथियार है, हमें सामने वाले को बताना नहीं है। तो हम ये हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जो डिटेल्स होंगे, हम ये ग्रुप में शेयर नहीं करेंगे। जिसको भी अगर ये चीज़ों को जानकारी लेनी है, कि समझना है कि क्या प्रोसेस हो रहा है, वो मुझे कांटेक्ट करे, कमेटी के किसी मेंबर को कांटेक्ट करे, या तो राज शर्मा जी को कांटेक्ट करे। हम उनको वो जो डॉक्यूमेंट है, वो हम उनको पढ़ने के लिए देंगे। हम उनको उसका कॉपी नहीं देंगे, ना को फ़ोटोग्राफ्स निकालने को नहीं देंगे, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, कि कहीं ना कहीं उसका कोई भी मिसयूज़ नहीं हो, जिससे कि हमें आगे की लड़ाई लड़ने में हम कमज़ोर पड़े। आप लोगों को हर एक चीज़ की जानकारी दी जाएगी, लेकिन हम व्हाट्सएप ग्रुप पे, या तो आपको हम फिज़िकल मतलब फ़ोटो आप, या तो कोई भी चीज़ इस तरीके से नहीं प्रोवाइड करेंगे। आपको चीज़ें पढ़नी है, देखनी है, आप लोग हमें कॉल करिए, शर्मा जी को कॉल करिए, मुझे कॉल करिए, हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे और पढ़ने के लिए देंगे। साथियों, कुछ रिप्रेजेंटेशंस हमारे लॉयर के थ्रू भेजे गए हैं। सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट मंत्रालय, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रायगढ़, जो हमारे को जो कलेक्टर जो लगते हैं, उनको भी गया है, और रेरा,
और भी कुछ लोगों को लेटर्स रिप्रेजेंटेशन गए। ये एक प्रोसेस होता है, हमारे जो लॉयर ने हमको समझाया कि ये सारे लोग, इनको इनकी जवाबदारी होती है कि ये प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट चलते हैं ये इंट के अंडर में चलते हैं, इनकी जवाबदारी होती है मॉनिटर करना और ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवा के देना। तो हमने इनको लॉयर के थ्रू, लॉयर ने इनको लेटर दिया है कि क्या क्या चीज़ें हुई, कितना डिले हो रहा है और किसके वजह से हो रहा है, ये सब उनको बोला है। और उनको बोला है एक्शन लेने के लिए इन सारे लोगों के ऊपर जिनके वजह से डिले हो रहा है। साथियों, दूसरे जितने भी कनेक्टेड लोग हैं, चाहे वो एक्सर्बिया डेवलपर हो, राहुल नाहर हो, विकास खियानी हो, दीप्ति मुंद्रा हो, आरसील हो, जो भी कनेक्टेड लोग हैं जिसके वजह से हमारे प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है, डिले हो रहा है, सभी को नोटिस इशू, कुछ लोगों को नोटिस इशू चले गए हैं, कुछ लोगों को 1-2 दिन में चले जाएंगे। उसके बाद में थोड़े ही बहुत जल्द से जल्द हमारा जो पिटीशन है वो हाई कोर्ट में फ़ाइल हो जाएगा। हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि जल्द से जल्द हम लॉयर से फॉलोअप करके जल्द से जल्द हमारा निर्णय जो है वो हमारे फेवर में आए, पॉजिटिव रिज़ल्ट आए और हम सभी को ईएमआई से छुटकारा मिले, हम सभी को हमारा घर मिले। ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना। खाली एक चीज़ हमारे लॉयर ने कहा है कि बहुत सारी चीज़ों को हमें कॉन्फिडेंशियल रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी को कोई चीज़ की जानकारी चाहिए, अगर कुछ पढ़ना है तो आप लोग हमें पर्सनली कांटेक्ट करेंगे, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो ये हमारा हो गया, हमारा केस से रिलेटेड अपडेट क्या है और लॉयर क्या प्रोसेस कर रहे हैं। एकदम फास्ट प्रोसीजर चल रहा है, कोई भी डिले हम होने नहीं दे रहे हैं। हम रेगुलर लॉयर के टच में, हमारी पूरी कमेटी लॉयर के टच में है। साथियों, अभी मैं आपको अपडेट देता हूँ ये जो CIRP प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में। साथियों, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं NCLT में और एक केस चल रहा है NCLAT में। NCLT ये मुंबई में चलता है, NCLAT दिल्ली में कोर्ट है। कुछ लोग इसमें हमारे मेंबर्स नहीं जुड़े। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि हमारा ये जो प्रोसेस है बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था और फाइनल हमें रिजोल्यूशन जो प्लान है उस पर वोटिंग करना था। वोटिंग करने के बाद हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता। लेकिन ये जो आरसील जो कंपनी है, इसने ऑब्जेक्शन लिया। इसने कहा कि विकास खियानी जो RP है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, उसने उनके जो कुछ 1400 करोड़ रुपए का जो उनका क्लेम था वो विकास खियानी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। इसके वजह से वो NCLT में गए थे। NCLT में NCLT का जो जजमेंट है, जो ऑर्डर था, वो हमारे फेवर में आया। NCLT ने प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए कहा। लेकिन उसके बाद आरसीएल जो कंपनी है उन्होंने अपील किया NCLAT में, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है दिल्ली में। वहाँ पर फाइलिंग करने के बाद तब से कोर्ट की हियरिंग, मतलब डेट पे डेट पड़ रही है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो NCLAT का जो नेक्स्ट डेट है वो है 26/5 को है ये नेक्स्ट डेट जो वो है NCLAT की। और जो NCLT जो मुंबई में है इसका है 2/6/2026। तो ये NCLT का और NCLAT का दोनों मैंने अपडेट आप लोगों को मैंने बताया। दूसरा, हर महीने जो मीटिंग्स हो रही थी दीप्ति मुंद्रा जी के थ्रू, विकास खियानी जी के थ्रू, तो ये दोनों मीटिंग जो होती थी वो मीटिंग का अभी तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं है और ये मीटिंग होनी चाहिए। ये जो अपडेट हमें दीप्ति मुंद्रा जी के थ्रू से आनी चाहिए थी, जो कि अपडेट उनके थ्रू से नहीं आई। विकास खियानी जी को हमने फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने हमें जो आगे की जो डेट है, जो डेट पड़ी है, वो डेट उन्होंने हमें बताई। लेकिन ये ऑलरेडी ये मैंने उसके ऑर्डर कॉपीज़ निकाल लिए थे। ये दोनों ऑर्डर कॉपीज़ है। ये NCLAT का ऑर्डर कॉपी है जो कि मैं ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और ये एक ये NCLAT का है और ये एक NCLT का है। ये दोनों मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर करूँगा। तो साथियों,
आप लोगों को ज़रा भी कुछ इसके बारे में सोचना नहीं है। एसोसिएशन प्रॉपर तरीके से आप लोगों के बिहाफ पे पूरी मॉनिटरिंग कर रही है, लॉयर के साथ फॉलोअप कर रही है और अच्छी तरीके से हमारा काम चल रहा है। और मुझे आशा है कि बहुत जल्द से जल्द हमें इसमें न्याय मिलेगा, हमें हमारा घर मिलेगा और हमें सारे चीज़ों से छुटकारा बहुत जल्द मिलेगा। साथियों, दूसरी एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग हमेशा से निगेटिव थे, अभी भी निगेटिव है और वो नहीं चाहते कि एसोसिएशन की ताकत बढ़े, एसोसिएशन कुछ अच्छा काम करे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बिल्डर के चंद रुपयों के वजह से वो बिक गए हैं। बिल्डर की भीख जो बिल्डर उनको देता है, उनसे वो बिक गए हैं। बिल्डर, डेवलपर या तो जो कोई भी उनको बोलता है कि इनकी जो यूनिटी है, जो एसोसिएशन की जो यूनिटी है हमारे वरई की, उसको तोड़ने का काम करो। उसको, जैसे कि हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, हम लोग 550 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ में और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ये बहुत बड़ी ताकत है। ऐसी यूनिटी बाकी कोई भी प्रोजेक्ट में नहीं है और ये हम सब एकजुट है। और हमारी जो हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहीं न कहीं सामने वाले को, जो भी है, चाहे वो डेवलपर हो या तो जो भी जो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करना चाहता है, उसको इसका डर पहुंच चुका है। और ये जो कुछ चंद जो लोग हैं, जो कुछ चंद रुपयों के लिए जो बिक गए हैं, ये कुछ लोगों को फ़ोन करके भड़काने का काम कर रहे हैं। इन लोगों ने कुछ वीडियो भी बनाया मीटिंग के पहले, हमारी एसजीएम के पहले, कि एसजीएम की मीटिंग मत अटेंड करिए, एसोसिएशन को मत जोड़िए, एसोसिएशन को डॉक्यूमेंट मत दीजिए, आप लोग इस तरीके से मत जाइए। और कहीं न कहीं इन्हें नहीं चाहिए कि एसोसिएशन एक ताकत खड़ी हो। जितना ये कोशिश करेंगे ऐसे लोग, उतनी ज़्यादा हमें ताकत मिलेगी। और हमने शुरुआत की थी 2, 3, 4, 5 लोगों से शुरुआत की थी, 10 लोगों से। आज हमारे पास 550 लोग हैं और यही हमारी ताकत है और ये ताकत सामने वाले तक पहुंच गई है और ये ताकत हमारी हम हाई कोर्ट में भी दिखाने वाले हैं। और हमारा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रोसेस शुरू हो चुका है और बहुत जल्द से जल्द हमें इस जो भी हमारी जो ताकत है, इसी से हमारी सफलता हमें मिलेगी। हमारी यूनिटी को हमें ध्यान में रखना है और कुछ ऐसे जो चंद जो लोग हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, ये खुद के भी नहीं हो सकते तो दूसरे का क्या होंगे। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, कुछ लोगों को ये भी भड़का रहे कि एसोसिएशन में लोग क्या, मतलब कैसे का काम नहीं हो पा रहा है। तो अगर कुछ लोगों को एसोसिएशन के वर्किंग पे अगर डाउट है या तो काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग आगे आइए, आप लोग एसोसिएशन को जुड़िए, व्हाट्सएप पे बात करना और सामने आके बात करना। 3 दिन एक्सर्बिया वरई में जाके डॉक्यूमेंट कलेक्शन का काम करना, ये बहुत बड़ी बात है गर्मी में। तो ये मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों को ये जो अफवाहें हैं और कुछ लोग भड़काने वाले हैं, जो लोग हैं, उनसे आप लोग दूर रहिए। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी ताकत और हमारी यूनिटी, इससे ही हमें सफलता मिलेगी। इसी तरीके से हमारे एक्सर्बिया परिवार के सारे सदस्यों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग ज़रा भी टेंशन मत लीजिए, हम लोग अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और एक न एक दिन बहुत जल्द से जल्द आप लोगों को का घर और आप लोगों की जो सपनों का घर, जो आप लोगों ने सोचा है कि हम एक्सर्बिया में रहेंगे, आप लोगों जो मेहनत की जो कमाई आप लोगों ने लगाई है, ये सब का फल आप लोगों को मिलेगा, हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय एक्सर्बिया परिवार। थैंक यू।